नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्काई इन्फिनिट लर्निंग चैनल पर। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो रील्स और टाइम पास कंटेंट छोड़िए और बुक पढ़ने की आदत डालिए। लेकिन हम जानते हैं कि हर किसी के पास किताबें पढ़ने का समय नहीं होता, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं बेस्ट बुक समरी, जो आपकी सोच बदल सकती है और आपको सफल बना सकती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सही निर्णय लेना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपनी पसंदीदा बुक की समरी सुन सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बुक द पावर ऑफ फेथ की, तो चलिए शुरू करते हैं। द पावर ऑफ फेथ। नमस्कार प्रिय दोस्तों, आज हम एक ऐसी शक्ति की चर्चा करने वाले हैं, द पावर ऑफ फेथ यानी श्रद्धा की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि विश्वास की शक्ति हमारे जीवन को कितना बदल सकती है? इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनकी सफलता के पीछे उनका अडिग विश्वास था। विश्वास वह ईंधन है जो हमें असंभव को संभव बनाने की ताकत देता है। श्रद्धा की परिभाषा और महत्व। श्रद्धा का अर्थ केवल किसी चीज को सच मानना नहीं है, बल्कि अपने मन, आत्मा और प्रयासों से उस पर दृढ़ रहना है। यह वह शक्ति है जो कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब हमें खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास होता है, तब हमारी सोच और कार्य भी उसी दिशा में बढ़ते हैं। महान व्यक्तित्वों का विश्वास और सफलता। थॉमस एडिसन हजारों बार असफल होने के बावजूद उन्होंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा और बल्ब का आविष्कार किया। महात्मा गांधी अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल में कमजोर समझे जाने के बावजूद अपने विश्वास और परिश्रम से उन्होंने विज्ञान में क्रांतिकारी योगदान दिया। श्रद्धा का हमारे जीवन में प्रभाव। नकारात्मकता से छुटकारा। जब हमें खुद पर विश्वास होता है तो हम नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होते। मजबूत इच्छा शक्ति। श्रद्धा हमें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति देती है। सपनों को साकार करने की शक्ति। जब हम अपने लक्ष्य पर विश्वास करते हैं तो हम अपनी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में लगाते हैं। यह किताब हमें यह सिखाती है कि यदि हमें अपने लक्ष्यों में पूर्ण विश्वास हो तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो चलिए इस किताब की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि श्रद्धा की शक्ति कैसे हमारे जीवन को नए आयाम दे सकती है। एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी था, लेकिन हर साल उसकी फसल खराब हो जाती थी। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी और गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे थे। एक दिन एक साधु गांव में आए और राम ने उनसे अपनी समस्या बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपनी मेहनत पर और परमात्मा की कृपा पर पूरा विश्वास रखना होगा। जो सच्चे मन से प्रयास करता है और विश्वास रखता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। राम ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। अगले वर्ष जब उसने खेती शुरू की तो उसने हर दिन यह विश्वास रखा कि उसकी फसल इस बार अवश्य अच्छी होगी। उसने पूरी मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ काम किया। कुछ महीनों बाद गांव में अकाल पड़ा और अधिकांश किसानों की फसलें खराब हो गईं, लेकिन राम की फसल पहले से कहीं ज्यादा अच्छी हुई। गांव के लोग हैरान थे। उन्होंने राम से पूछा कि उसने यह चमत्कार कैसे किया। राम ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरी मेहनत और अटूट विश्वास का परिणाम है। जब हमें खुद पर और परमात्मा पर भरोसा होता है तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविकता। वास्तविकता वह सत्य है जिससे हम हर दिन रूबरू होते हैं। यह वह परिस्थिति है जिसमें हम जीते हैं, कार्य करते हैं और सपने देखते हैं। लेकिन क्या वास्तविकता स्थिर होती है या यह हमारे विश्वास और विचारों से बदल सकती है? कई बार हम जिस वास्तविकता को अटल मानते हैं, वह केवल हमारी धारणाओं का प्रतिबिंब होती है। जब हम अपनी सीमाओं को तय कर लेते हैं, तो वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। लेकिन जब हम अपने विश्वास को मजबूत करते हैं और सोचते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हम अपनी वास्तविकता को नए तरीके से आकार देने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग अपनी आर्थिक स्थिति से निराश होकर हार मान लेते हैं, उनकी वास्तविकता गरीबी और संघर्ष बन जाती है। वहीं जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं और अवसरों की तलाश में जुटे रहते हैं, वे अपनी वास्तविकता को समृद्धि और सफलता में बदल लेते हैं। वास्तविकता केवल वही नहीं है जो हम देख सकते हैं, बल्कि यह वह भी है जिसे हम महसूस करते हैं और जिस पर हम भरोसा करते हैं। जब हमें खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास होता है, तो हम अपनी वास्तविकता को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। इसलिए वास्तविकता को एक सीमित सत्य मानने के बजाय इसे अपने विश्वास और कड़ी मेहनत से गढ़ने की शक्ति समझें। जब हम अपने विचारों को बदलते हैं, तो हमारी वास्तविकता भी बदलने लगती है। विश्वास। विश्वास वह शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह केवल एक मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि जीवन की दिशा को तय करने वाला मूलभूत तत्व है। जब किसी व्यक्ति को खुद पर, अपने सपनों पर और अपने प्रयासों पर अटूट विश्वास होता है, तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। विश्वास का प्रभाव। आत्मबल को बढ़ाता है। जब हमें खुद पर भरोसा होता है, तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। नकारात्मकता को समाप्त करता है। आत्मसंदेह और भय को दूर कर विश्वास हमें सकारात्मक सोच अपनाने में मदद करता है। सफलता का आधार। बिना विश्वास के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। यह हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मन की शांति। जब हमें विश्वास होता है कि हमारे प्रयास सफल होंगे, तो हमारा मन शांत और स्थिर रहता है। कैसे बढ़ाएं विश्वास? स्वयं पर भरोसा करें। खुद को याद दिलाएं कि आप सक्षम हैं और कठिनाइयों से उबर सकते हैं। सकारात्मक अपनाएं अपनाएं। हर परिस्थिति में अच्छे पहलू को देखने की आदत डालें। लक्ष्य निर्धारित करें और प्रयास करें। छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल कर अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। सफलता की कहानियों से प्रेरणा लें। उन लोगों के जीवन से सीखें जिन्होंने विश्वास के बल पर अपनी दुनिया बदली। विश्वास केवल सोचने से नहीं आता, बल्कि इसे अनुभव और अभ्यास से विकसित किया जाता है। जब हम अपने विचारों और कर्मों में विश्वास को शामिल कर लेते हैं, तो जीवन की हर चुनौती हमारे लिए एक नए अवसर में बदल जाती है। सीमाएं। सीमाएं हमारे जीवन की वे बाधाएं होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। कभी ये बाहरी परिस्थितियों के रूप में होती हैं, तो कभी हमारी खुद की मानसिकता हमें जकड़ लेती है। असल में हमारी सबसे बड़ी सीमाएं वे होती हैं जिन्हें हम खुद स्वीकार कर लेते हैं। सीमाओं के प्रकार और उनके प्रभाव। मानसिक सीमाएं। आत्मसंदेह। जब हमें अपने ही कौशल और क्षमताओं पर संदेह होता है, तो हम आगे बढ़ने से डरने लगते हैं। नकारात्मक सोच। मैं यह नहीं कर सकता जैसी सोच हमें प्रयास करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देती है।
अतीत का अनुभव, यदि पहले कभी असफलता मिली हो तो हम बार बार उसी असफलता को दोहराने के डर से नई कोशिशें करना छोड़ देते हैं। सामाजिक सीमाएं। समाज की अपेक्षाएं। कई बार हमारा समाज हमें एक तय दायरे में सीमित कर देता है, जिससे हम अपने असली सपनों की ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। परंपराएं। कुछ परंपराएं हमें नए प्रयोग करने से रोकती हैं और हम अपनी संभावनाओं को पूरा नहीं कर पाते। दूसरों का डर, लोग क्या कहेंगे, यह सोच हमारी सबसे बड़ी सामाजिक सीमा बन जाती है। शारीरिक सीमाएं। स्वास्थ्य समस्याएं। कुछ लोग अपनी शारीरिक समस्याओं को इतनी बड़ी बाधा मान लेते हैं कि वे मानसिक रूप से हार मान जाते हैं। ऊर्जा की कमी। जब हम शारीरिक रूप से खुद का ध्यान नहीं रखते तो यह हमारी मानसिक स्थिति पर भी असर डालता है। आर्थिक सीमाएं। संसाधनों की कमी। पैसे या अन्य संसाधनों की अनुपलब्धता कई बार लोगों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक देती है। अवसरों की कमी। सही मार्गदर्शन और अवसर न मिलने की वजह से कई लोग अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। सीमाओं को कैसे तोड़े? सोच को बदलिए। जिस क्षण आप यह मान लेते हैं कि कुछ भी संभव है, उसी क्षण आपकी सीमाएं टूटने लगती हैं। हमेशा खुद से कहें, मैं कर सकता हूं। डर से बाहर निकलिए। असफलता को एक सीख के रूप में देखें, न कि किसी रुकावट के रूप में। डर को अपनी प्रेरणा बनाएं और खुद को चुनौती दें। लगातार प्रयास करें। कोई भी सीमा स्थायी नहीं होती जब तक हम उसे तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। प्रयास और धैर्य सीमाओं को पार करने के सबसे बड़े हथियार हैं। प्रेरणा लें। उन लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने असंभव को संभव बनाया। उनकी रणनीतियों और विचारों से सीखें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। सीमाएं सिर्फ उतनी ही मजबूत होती हैं जितना हम उन्हें मानते हैं। जब हम खुद पर और अपनी क्षमता पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी सीमा हमें रोक नहीं सकती। अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो हमारी सीमाएं खुद ब खुद टूटने लगेंगी और हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। विश्वास का चक्र, साइकिल ऑफ बिलीफ। विश्वास केवल एक विचार नहीं है, बल्कि यह एक चक्र की तरह काम करता है। यह चक्र हमारी सोच, भावनाएं, कार्य और परिणामों से मिलकर बनता है। जब यह चक्र सकारात्मक दिशा में चलता है तो यह हमें सफलता की ओर ले जाता है, लेकिन अगर यह नकारात्मक दिशा में चले तो यह हमें असफलता की ओर धकेल सकता है। विश्वास के चक्र के चरण। सोच, बिलीफ, थॉट्स। हमारी सोच ही हमारे विश्वास की नींव होती है। यदि हम मानते हैं कि हम किसी कार्य को कर सकते हैं तो हम उस दिशा में कार्य करना शुरू करते हैं। यदि हमारी सोच नकारात्मक हो तो हम पहले ही हार मान लेते हैं। भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस। हमारी सोच हमारी भावनाओं को प्रभावित करती है। सकारात्मक सोच हमें आत्मविश्वास, साहस और ऊर्जा देती है। नकारात्मक सोच हमें डर, संदेह और असफलता का एहसास कराती है। कार्य, एक्शंस। हमारे विश्वास और भावनाएं हमारे कार्यों को प्रभावित करती हैं। यदि हमें सफलता का विश्वास है तो हम पूरे मन से कार्य करेंगे। यदि हमें असफलता का डर है तो हम अधूरे मन से काम करेंगे या प्रयास ही नहीं करेंगे। परिणाम, रिजल्ट्स। हमारे कार्यों से जो परिणाम मिलते हैं वे हमारे विश्वास को और मजबूत करते हैं। यदि हमें सफलता मिलती है तो हमारा विश्वास और भी बढ़ जाता है और हम बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। यदि हमें असफलता मिलती है तो हम या तो सीखकर आगे बढ़ते हैं या फिर अपने विश्वास को कमजोर कर लेते हैं।
कैसे बनाए सकारात्मक विश्वास का चक्र? सकारात्मक सोच अपनाएं, खुद को सीमित करने वाली सोच से बाहर निकलें। भावनाओं को नियंत्रित करें, डर और संदेह को दूर करें, आत्मविश्वास बढ़ाएं। साहसिक कदम उठाएं, सोच विचार में समय बर्बाद करने के बजाय एक्शन लें। हर परिणाम से सीखें, असफलता से निराश न हो, बल्कि उसे अपने अनुभव में बदलें। निष्कर्ष: विश्वास का चक्र हमें ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे किस दिशा में घुमाते हैं। अगर हम इसे सही तरीके से समझें और सकारात्मक रूप से अपनाएं, तो हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सकारात्मक भावनाएं, पॉजिटिव इमोशंस। हमारे जीवन में भावनाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारी भावनाएं ही तय करती हैं कि हम किस तरह सोचते हैं, कैसे कार्य करते हैं और हमारा भविष्य कैसा होगा। यदि हम नकारात्मक भावनाओं में घिरे रहते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, जबकि सकारात्मक भावनाएं हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। सकारात्मक भावनाओं का महत्व। आत्मविश्वास बढ़ता है जब हमारे भीतर सकारात्मक भावनाएं होती हैं, तो हम खुद को अधिक सक्षम महसूस करते हैं और हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। संबंधों में सुधार आता है। खुशी, प्रेम और कृतज्ञता जैसी भावनाएं हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। सफलता की संभावना बढ़ती है। जो लोग सकारात्मक भावनाओं से भरे होते हैं, वे कठिनाइयों को अवसरों में बदलने की क्षमता रखते हैं। तनाव और चिंता कम होती है। सकारात्मक भावनाएं हमें शांति देती हैं और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण सकारात्मक भावनाएं। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। यह भावना हमें अपने ऊपर विश्वास बनाए रखने में मदद करती है और हमें जोखिम लेने के लिए प्रेरित करती है। उत्साह, एंथुसियाज्म। जब हम किसी कार्य को पूरे जोश और उमंग के साथ करते हैं, तो उसके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। यह हमें हर चीज के लिए आभार व्यक्त करना सिखाती है, जिससे हमारे जीवन में अधिक शांति और संतोष आता है। प्रेम, लव। यह सबसे शक्तिशाली भावना है जो हमें दूसरों के साथ जोड़ती है और हमें अपने कार्यों में अधिक ऊर्जा और खुशी देती है। आशावाद, ऑप्टिमिज्म। यह हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक पक्ष देखने की आदत डालता है, जिससे हम मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ पाते हैं। कैसे विकसित करें सकारात्मक भावनाएं? हर दिन आभार व्यक्त करें। जो कुछ भी आपके पास है, उसके लिए धन्यवाद कहें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं, नकारात्मक लोगों से दूर रहें और प्रेरणादायक व्यक्तियों से सीखें। स्वयं से सकारात्मक बातें करें, खुद को हमेशा प्रेरित रखें और अपनी ताकतों पर ध्यान दें। ध्यान और योग करें। यह आपके मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखता है। हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोजें। मुश्किल समय में भी कुछ सीखने की कोशिश करें। निष्कर्ष: सकारात्मक भावनाएं हमारे जीवन को एक नई दिशा देने की शक्ति रखती हैं। जब हम अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखते हैं, तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं और हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। श्रद्धा की शक्ति, द पावर ऑफ फेथ, एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो असंभव को संभव बना सकती है। जब हम खुद पर और अपने लक्ष्य पर विश्वास रखते हैं, तो हम दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मुख्य सीखें। विश्वास की शक्ति असीमित है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं, तो हमारी क्षमताएं बढ़ जाती हैं। सोच, भावनाएं और कार्य आपस में जुड़े हैं। यदि हमारी सोच सकारात्मक होगी, तो हमारी भावनाएं और कार्य भी उसी दिशा में जाएंगे, जिससे सफलता मिलेगी। सीमाएं केवल मन में होती हैं।
जब हम अपने डर और संदेह को छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो हमारी सीमाएं खुद ही समाप्त हो जाती हैं। सकारात्मक भावनाएं सफलता को आकर्षित करती हैं। आत्मविश्वास, कृतज्ञता और आशावाद हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं और जीवन को खुशहाल बनाते हैं। अब आगे क्या करें? अपने विश्वास को मजबूत करें। हर दिन खुद से कहें कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। नकारात्मकता से दूर रहें। डर, असफलता और संदेह को अपनी सफलता की राह में बाधा न बनने दें। एक्शन लें। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करें। हर असफलता से सीखें। असफलता को अंत नहीं बल्कि एक नया अनुभव समझें और आगे बढ़ें। अंतिम संदेश: जो लोग खुद पर और अपने सपनों पर अटूट विश्वास रखते हैं वे ही इस दुनिया में बदलाव लाते हैं। विश्वास से भरा मनुष्य असंभव को भी संभव बना सकता है। इसलिए खुद पर विश्वास करें, अपने सपनों के लिए पूरी मेहनत करें और अपने जीवन को सफलता और आनंद से भर दें। विश्वास की शक्ति को पहचानें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। द पावर ऑफ फेथ किताब की समीक्षा बुक रिव्यू। तो दोस्तों, आज हमने द पावर ऑफ फेथ यानी श्रद्धा की शक्ति को गहराई से समझा। यह किताब हमें सिखाती है कि जब हम खुद पर, अपने सपनों पर और जीवन की संभावनाओं पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस किताब से हमें क्या सीखने को मिलता है? विश्वास की ताकत वास्तविक है। हमारी सोच और यकीन ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। असंभव कुछ भी नहीं। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं वे इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास रखा। सीमाएं केवल हमारे मन में हैं। जब हम डर और संदेह से मुक्त होकर आगे बढ़ते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। सकारात्मक भावनाएं सफलता का आधार हैं। जब हम आशावादी रहते हैं, आत्मविश्वास रखते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। यह किताब किन लोगों को पढ़नी चाहिए? जो लोग अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरणा की तलाश में हैं, जो असफलताओं से घबराते हैं और आगे बढ़ने का हौसला पाना चाहते हैं, जो मानसिक सीमाओं को तोड़कर एक नया जीवन बनाना चाहते हैं। मेरी राय, फाइनल थॉट्स। यह किताब सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। अगर हम इस किताब में दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। द पावर ऑफ फेथ हमें यह सिखाती है कि जब तक हमें खुद पर भरोसा नहीं होगा तब तक सफलता की राह मुश्किल बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही हम विश्वास के चक्र को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। अब आपकी बारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। क्या आप इस किताब को पढ़ना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप इसी तरह की और प्रेरणादायक किताबों की समीक्षा चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, विश्वास की शक्ति अनंत है। अगर आप इस जीवन बदलने वाली किताब को खरीदना चाहते हैं तो मैंने लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप इसे खरीद सकते हैं। द पावर ऑफ फेथ किताब की समीक्षा बुक रिव्यू। तो दोस्तों, आज हमने द पावर ऑफ फेथ यानी श्रद्धा की शक्ति को गहराई से समझा। यह किताब हमें सिखाती है कि जब हम खुद पर, अपने सपनों पर और जीवन की संभावनाओं पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस किताब से हमें क्या सीखने को मिलता है? विश्वास की ताकत वास्तविक है। हमारी सोच और यकीन ही हमारे जीवन को आकार देते हैं।
असंभव कुछ भी नहीं। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं वे इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास रखा। सीमाएं केवल हमारे मन में हैं। जब हम डर और संदेह से मुक्त होकर आगे बढ़ते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। सकारात्मक भावनाएं सफलता का आधार हैं। जब हम आशावादी रहते हैं, आत्मविश्वास रखते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। यह किताब किन लोगों को पढ़नी चाहिए? जो लोग अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरणा की तलाश में हैं, जो असफलताओं से घबराते हैं और आगे बढ़ने का हौसला पाना चाहते हैं, जो मानसिक सीमाओं को तोड़कर एक नया जीवन बनाना चाहते हैं। मेरी राय, फाइनल थॉट्स। यह किताब सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। अगर हम इस किताब में दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। द पावर ऑफ फेथ हमें यह सिखाती है कि जब तक हमें खुद पर भरोसा नहीं होगा तब तक सफलता की राह मुश्किल बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही हम विश्वास के चक्र को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। अब आपकी बारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। क्या आप इस किताब को पढ़ना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप इसी तरह की और प्रेरणादायक किताबों की समीक्षा चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, विश्वास की शक्ति अनंत है। अगर आप इस जीवन बदलने वाली किताब को खरीदना चाहते हैं तो मैंने लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप इसे खरीद सकते हैं।